सभी को यीशु है। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका एक अध्याय पर आज हम मनन करेंगे। जो हम पिछले दिन जो मनन किए थे उसके आगे हम आज मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का रिश्ता दो लोगों से है, पहला प्रभु यीशु मसीह से और दूसरा हम और आप से। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो पाते हैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को और दूसरा जो है हम स्वयं अपने आप को। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 1 अध्याय से 22 अध्याय तक यदि हमें देखना है तो हम इसे 3 एंगल से देख सकते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य की बातें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को तू लिख ले। यीशु के क्रूस मृत्यु के बाद स्वर्ग उठा लिए जाने के 60 साल बाद यूहन्ना को पतमियुस नामक टापू पर छोड़ दिया जाता है। रोमन एम्परर डोमेशन एक क्रूर शासक था। यूहन्ना को उसने बहुत सताया। यूहन्ना को उबलते तेल में डाल दिया गया था। तब भी उस समय यह व्यक्ति नहीं मरा। एक अद्भुत रीति से, एक चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने इसे वहां बचा लिया। क्रूर शासक ने उस समय यूहन्ना को ऐसे टापू पर छोड़ दिया जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी और वहां खाने पीने को कुछ भी नहीं था और वहां जहरीले जीव जंतु पाए जाते थे। इस समय के प्रचारक इतने सताव से गुजरे प्रियो कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर नीचे से आग लगा देते थे। लोगों को उल्टा लटकाकर उनको फाड़ देते थे या चीर देते थे। उस समय इनको जंगली शेरों के बीच छोड़ देते थे। मसीहों को तो अब तो कुछ भी सताव नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का इतना अनुग्रह है कि हम आज वैसे जीवन नहीं जी रहे हैं, सताव का जीवन नहीं जी रहे हैं। इन सतावों के चलते कलीसिया ने काम करना बंद कर दिया था। इनका प्रेम ठंडा हो गया था। इन कलीसियाओं को संदेश देने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना कि उन कलीसियाओं को यह संदेश दे कि आने वाले महाक्लेश से बच सकें। यीशु ने यूहन्ना को जो भी दर्शन दिए वो एक पिक्चर के रूप में या सिंबॉलिक के रूप में दिखाया था। यूहन्ना आत्मा में आकर उन सारी चीज़ों को जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं उसे वह देख रहा है, एक स्वप्न की तरह, एक जागते हुए सपने की तरह, जिसे यूहन्ना ने अपनी आँखों से आत्मा से भरकर उसने उन सारी चीज़ों को देखा। और यीशु मसीह ने कहा कि इन सारी चीज़ों को तू देख ले और लिख ले और लोगों को जाकर बता। पुराने नियम में भी हम देख पाते हैं कि यहोवा जो है लोगों को अपनी बातों को दर्शन के रूप में दिखाते थे। फिरौन के राजा ने भी दर्शन देखा था। 7 अच्छे अच्छे अनाज के डालियाँ या गुच्छे और दूसरा है 7 सूखे हुए अनाज की बालियाँ या गुच्छे। और सूखे हुए गुच्छे ने अच्छे गुच्छे को खा लिया, लेकिन राजा ने नहीं समझा। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिखाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। साथ ही साथ में पतली पतली गायें मोटी मोटी गाय को खा रही है। ये व्यक्ति ने नहीं समझा, उस राजा ने नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे समझाया। सभी जानते हैं कि उसका दृष्टांत क्या है। इसका मतलब है 7 साल अनाज आएगा और 7 साल अकाल पड़ेगा। पिक्चर के तरीके से या दर्शन के तरीके से परमेश्वर ने फिरौन राजा को समझाने की कोशिश की। यूसुफ लोग 12 भाई थे। उनको भी दर्शन दिखा था कि 11 फलियां या 11 फलियों के गुच्छे झुके हुए थे और एक गुच्छा खड़ा है। इस सपने को भी परमेश्वर ने दर्शन देकर समझाया था।
तो परमेश्वर उनको ऐसे ही समझाया करता था। और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्यों को उदाहरण देकर ही समझाया करते थे, चाहे वो बीज बोने का दृष्टांत ही क्यों ना हो। अच्छी भूमि, पथरीली भूमि, झाड़ियों पर, सूखों पर। जब शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने उनसे पूछा, तो यीशु मसीह ने उस बीज का दृष्टांत का सारा बात उनको समझाया। यदि हम भी इस दृष्टांत को पढ़ते तो हम भी नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु ने इस दृष्टांत को बताकर उसका अर्थ भी समझाया। 10 कुंवारियों का उदाहरण भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तेल का मतलब क्या है और मसाले का मतलब क्या है। इन बातों को भी प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को उदाहरण के साथ समझाया था। इन सारी बातों को बताने का मेरा एक ही मतलब है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी एक दर्शन के रूप में, एक पिक्चर के रूप में यूहन्ना को दिखाई पड़ रहा है। यीशु मसीह ने इस वचन को, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इसीलिए दिया कि इन बातों को वो देखे, सुने और लोगों को बताए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी एक दृष्टांत है जिसे यूहन्ना दर्शन में देख रहा है, आत्मा में आकर देख रहा है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन देकर उन सारी बातों को बता रहा है। जितने भी रहस्य भरी बातें हैं जिसे यूहन्ना दर्शन में देख रहा है, एक पिक्चर, एक सिंबॉलिक के रूप में देख रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ तक आमीन। आज के इस छोटी वचन पर प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय।